नमस्कार दोस्तों, अरिंदम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संक्षारण एवं विकृत गंधिता। दोस्तों ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से या तो 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा या 1 अंक का क्वेश्चन आएगा। मतलब क्वेश्चन तो 101% है आएगा इस पेज से, चाहे 2 अंक का आ जाए या 1 अंक का आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आएगा। 2 ही टॉपिक है और एक पेज में, बहुत ही छोटा टॉपिक है। शुरू करते हैं दोस्तों। संक्षारण। सबसे पहले संक्षारण किसे कहते हैं हम जानेंगे। लोहे में जंग कैसे लगती है आप सभी जानते ही हैं। तो लोहे में जंग लगना भी एक संक्षारण की प्रक्रिया ही है दोस्तों। संक्षारण अर्थात जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, वायु तथा आर्द्रता के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अर्थात जब कोई धातु अपने आसपास या तो अम्ल के संपर्क में आ जाएगी या वायु और आर्द्रता या नमी होगी, वायु हो गई, अम्ल हो गई, इनके संपर्क में आ जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, धातु को हानि हो जाएगी, धातु संक्षारित हो जाएगी। तो इसको अपन क्या कहेंगे, संक्षारण। अर्थात जब कोई भी धातु हो, चाहे चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, कोई भी धातु है, जब वो नमी है, आर्द्रता है, हवा है और अम्ल इनके संपर्क में आती है लंबे समय तक तो वह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण जैसे आपने देखा होगा, जो चांदी के ऊपर काली परत आती है, जब अपन चांदी को जैसे पहनते हैं और लंबे समय तक उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है, तो वो भी एक संक्षारण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो चांदी हवा और नमी के संपर्क में आ गई है, इसलिए उसके ऊपर काली परत चढ़ गई है। दूसरा है तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। दोस्तों तांबे का अपने घर में लोटा होगा, उसको देखना, हमेशा अपन उसमें से पानी पीते हैं। यदि आप उसको साफ नहीं करोगे, पानी भर के छोड़ दोगे कुछ दिनों तक, तो उसके ऊपर एक हरी हरी परत आ जाएगी दोस्तों, एक हरी हरी परत आ जाएगी। तो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना क्या है दोस्तों, संक्षारण है। ऐसा क्यों होता है? जैसे तांबा है 2Cu, ये हो गया कॉपर, तांबा प्लस, यदि ये हवा के संपर्क में आएगी O2, वापस देखते हैं। जैसे ये कॉपर है 2Cu प्लस ऑक्सीजन, हवा में क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन होती है, तो हवा के संपर्क में आएगी तो क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड 2CuO। और ये कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, हरी परत होती है, हरी परत। अगला अपना तीसरा एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने से तो आप सभी परिचित ही होंगे दोस्तों। लोहे पर जंग कैसे लगती है? क्योंकि लोहा चमकीला होता है, शुरू में लोहा चमकीला होता है, लेकिन जब लोहा वायु तथा जल नमी के संपर्क में आता है तो वह भूरे रंग का पड़ जाता है। इसे अपन क्या कहेंगे, लोहे पर जंग लगना। तो आपसे पूछ ले लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं, तो लोहा एक चमकीली धातु है, जब यह हवा तथा नमी के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अभिक्रिया कैसी है देखते हैं। लोहा होता है दोस्तों, उसमें होता है आयरन, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयरन, Fe से अपन दर्शाते हैं। और लोहा हवा के संपर्क में आएगा तो अपने को पता है हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो अपन ने क्या लिख दिया, O2। हवा नमी, फिर ये लोहा हवा के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन, लोहा इसके साथ में ही जल के संपर्क में आएगा या नमी के संपर्क में आएगा तो नमी में क्या होता है, जल होता है, या आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो आर्द्रता में जल होता है, तो H2O। तो अपन ने यहाँ लिख दिया Fe लोहा, O2 ऑक्सीजन और जल। जब ये तीनों ही आपस में मिल जाएंगे तो तीनों ही आपस में अभिक्रिया करके Fe2O3.XH2O बनाते हैं, Fe2O3.XH2O बनाते हैं, जो कि दोस्तों क्या है, जंग है। ये क्या है दोस्तों, Fe2O3.XH2O क्या है, जंग। ये जंग का सूत्र हो गया दोस्तों। या X की जगह अपने कोई भी अपन अंक लेंगे, जैसे देखते हैं, अपन ले लिया 4Fe प्लस 2O2 प्लस 4H2O, तो अपने बन गया 2Fe2O3.2H2O।
ये अपने समीकरण संतुलित हो गई। देखो दोस्तों 2Fe2 ये आयरन 4 है, इधर भी 4Fe4 है। देखो दोस्तों हाइड्रोजन 2 × 2 हाइड्रोजन 2H2, तो 4 तो हाइड्रोजन यहाँ हो गए, फिर ये 4 2 से गुणा हो रहे हैं, 4 2 से आगे है गुणा हो रहा है क्योंकि बीच में डॉट आ रहा है। तो हाइड्रोजन 2 × 2 4 और 4 × 2 8 हो गए दोस्तों। यहाँ देखो इधर भी अपने 4H2 है, मतलब 4 × 2 8 हो गए। अब यहाँ देखो दोस्तों ऑक्सीजन 2 तो ये रहे ऑक्सीजन, और दोस्तों ये 6 ये रहे, 6 × 2 कितने हो गए 8। वापस यहाँ देखो 4 तो ये रहे ऑक्सीजन और ये 4 ये रहे 8, अर्थात अपने समीकरण संतुलित है। यदि आपको ये याद नहीं रहे तो दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, और ये याद करना बहुत ही आसान है। कैसे? अपने को पता है लोहे में जंग लगने की बात कर रहे हैं तो लोहा तो होगा आयरन Fe+, वायु आती है तो वायु में ऑक्सीजन होती है तो प्लस O2 ऑक्सीजन, प्लस जल या नमी के समय में आती है तो H2 और Fe2O3.xH2। यदि ऐसा लिखते हो तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब कोई भी धातु अम्ल वायु आर्द्रता के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता। दोस्तों आपने कभी ऐसा किया है कि लंबे समय तक रखी हुई नमकीन या चिप्स की थैली को चखा है, तो दोस्तों क्या उसके स्वाद में आपने कोई परिवर्तन देखा है? तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? विकृत गंधिता के कारण। विकृत का अर्थ क्या है? विकृत मतलब विकृत हानि, गंधिता गंध मतलब उसकी गंध में हानि हो जाती है, उसकी गंध बदल जाती है। तो क्या है विकृत गंधिता? देखते हैं वह परिभाषा से। जब किसी वसा तथा तेल युक्त सामग्री, अर्थात जब किसी भी सामग्री में या तो घी हो, वसा हो या तेल हो को लंबे समय तक रखा जाता है तो इनका उपचयन हो जाता है। उपचयन को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिस कारण इनका स्वाद और गंध भी बदल जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अर्थात जब किसी वसा तथा तेल युक्त सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इनका उपचयन हो जाता है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण इनका स्वाद और गंध बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अर्थात जब अपन चाहे नमकीन की थैली हो चाहे चिप्स की थैली हो, यदि उसको अपन लंबे समय तक रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के हवा के संपर्क में आ जाएगी, और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी तो ऑक्सीजन से उसका योग हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन से योग होता है तो अपन क्या कहते हैं? इसका उपचयन हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, इसका ऑक्सीकरण हो गया है दोस्तों। तो उसमें क्या होगा दोस्तों? उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अर्थात कोई भी खाद्य सामग्री उसमें तेल है, वसा है, और उसको अपन लंबे समय तक रखते हैं तो दोस्तों क्या होता है? उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, गंध उसकी बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका क्या हो जाता है? उपचयन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसे अपन कहेंगे विकृत गंधिता। बचाव क्या उपाय है? सामग्री में उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिले जाते हैं। अर्थात ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन को, कोई भी सामग्री में उपचयन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं वो पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। या सामग्री अपन ऐसे डिब्बों में भरते हैं, ऐसे बर्तनों में भरते हैं जो वायु रोधी हो, अर्थात जहाँ वायु प्रवेश नहीं करती हो, वायु रोधी बर्तनों में रखते हैं। तो अगर वहाँ वायु नहीं जाएगी तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो विकृत गंधिता नहीं होगी, और विकृत गंधिता नहीं होगी तो अपने स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, और ये उदाहरण एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट टेस्ट हुआ था, फर्स्ट टेस्ट में आया था ये। देखो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, और ये सभी अपने यूजुअली काम में भी आता है उदाहरण। चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन घटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरते हैं।
जो अपने चिप्स की थैली आती है ना, उसमें क्या होता है, वो फुली हुई होती है। क्यों फुली होती है? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है उसको तो बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन को अपन बाहर निकाल देंगे और कौन सी गैस पर देंगे? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय होती है। तो नाइट्रोजन पर देंगे तो क्या होगा? उसका उपचयन नहीं होगा, उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो वो चिप्स की थैली का जो स्वाद है, चिप्स का स्वाद है, उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक चिप्स है उसके अंदर कोई सामग्री है वो हवा के संपर्क में नहीं आएगी, तो उसका उपचयन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो अपने वो सामग्री की गंध और स्वाद चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। क्यों भरते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन को हटा देते हैं। कि अगर ऑक्सीजन होगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का योग होकर ऑक्सीकरण हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो इसे रोकने के लिए ऑक्सीजन को हटा देंगे और क्या भर देंगे? नाइट्रोजन, जो कम सक्रिय है। तो दोस्तों ये अपने 3 वीडियो है फर्स्ट चैप्टर के, जो फर्स्ट चैप्टर अपने 8 अंक का है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप तीनों ही वीडियो पूरे देख लेते हो, इनको समझ लेते हो और इनको पुश करके आप नोट्स भी उतार सकते हो, अपनी जो कॉपी में आप वीडियो को पुश करके नोट्स भी उतार सकते हो। नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। और ये तीनों वीडियो आप देख लेते हो तो आपके 8 अंक कहीं नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे 8 अंक आ जाएंगे यदि आपने पूरे समझ लिए, देख लिए तो अपना ये अध्याय 1 पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। मैंने कहा था पूरा कोर्स करवाऊँगा, डेली वीडियो आएंगे तो पूरा कोर्स करवाऊँगा मतलब। धन्यवाद दोस्तों।